तरह का विंडो हमारे पास अवेलेबल होगा। प्रपोजल क्रिएशन यूजर के लिए ये विंडो है सर, जो जब हमारा एंड अप्रूवल के लिए जाता है चीफ साहब के पास है, एससी साहब के पास, तो ये विंडो आप आएगा। एक्सीएन साहब को और एएन साहब को ये विंडो नहीं आएगा, तो वो सिर्फ अप्रूविंग यूजर को आता है। जब एंड अप्रूव करते हैं सैंक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है, अथॉरिटी क्या है, बजट हेड क्या है। बजट हेड यदि हमने पीछे डिफाइन किए थे तो बाय डिफॉल्ट आएंगे, अदरवाइज चीफ साहब एससी साहब इसको ड्रॉप डाउन से पिक कर सकते हैं। उसके बाद फॉरकास्ट एस्टिमेट कितना है और फिर हमें कितना सैंक्शन करना है यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट आईडी या एफडी आईडी हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलती है, या फिर ये भी आपके डिपार्टमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा इसका। बेस्ड ऑन बजट हेड, यहाँ पे आप देखेंगे तो बजट हेड यहाँ पे आपके डिटेल में आ जाते हैं। यदि एक बजट हेड है तो 100% है, यदि मोर देन वन है तो आप उसको जो भी 60-40, 50-50 या जिस भी रेशो में करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। बजट हेड के बेस पे हमारा डिफाइन होता है कि वो जनरल में कितना, एससी में कितना, एसटी में कितना है, उसके बेस पे हम डिफाइन कर पाते हैं। अगर 100% है तो बेसिकली जो हेड हमारा है, यदि वो एसटी में है तो एसटी में जाएगा, एससी में एससी है, जनरल का है तो जाएगा। इसके बाद हमारा फाइल नंबर, ये जो बेसिक डिटेल हमारे डिपार्टमेंटल है, तो मेरे ख्याल से जाने का मुझे प्रिविलेज नहीं है इसका, बट आप बेटर जज है इस केस के लिए। इसके बाद हमें देने होते हैं हमारे अटैचमेंट्स। सैंक्शन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे रिक्वायर्ड रहते हैं, सैंक्शन एंड एफ लेटर है या फिर कोई भी हमारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन में आते हैं। आप इसको नया ऐड करना कर सकते हैं, इसको यहाँ अपलोड करके आप इसको अप्रूव करते हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन फिल होकर आती है। यदि हमने टेम्पलेट, आप देखेंगे रोड एंड बिल्डिंग टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन फिल होकर आती है, ताकि आपको बार बार उसको टाइप ना करना पड़े। यदि आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कोई डमी डेट डाला हुआ है, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए, बट बाय डिफॉल्ट ये फिल होके आएगा ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। यदि आप चाहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख के आए, तो जो भी हमारे एडमिन है सिस्टम के, वो इस टेम्पलेट को एडिट करेंगे, यहाँ पे आपके टर्म्स एंड कंडीशन डाल देंगे, कंटेंट में क्या देना है वो डाल देंगे और उसको आगे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे अपना दिमाग देते हैं। यदि आप यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन, ये हमारे जो एएन साहब थे जिन्होंने प्रपोजल क्रिएट किया था, जो एएन प्रपोजल क्रिएट करेगा ये वापस उन्हीं एएन को जाएगा टीएस के लिए। जैसे अप्रूव करेंगे तो टीएस के लिए जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो एससी साहब को या चीफ साहब के जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी काम करती हैं, तो इस केस में हमारा अप्रूवल दो बार होता है। पहला हमारा फोरकास्ट अप्रूव होता है, सेकंड हमारा एंड ऑफ अप्रूव होता है। मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बीच बीच में अपना। कुछ यूजर ने बोला हमने अप्रूव कर दिया, फिर भी मुझे वापस अप्रूव के लिए आ रहा है, बिकॉज उस समय आपने फोरकास्ट अप्रूव किया था, आपने उसका एंड ऑफ अप्रूव नहीं किया, तो आपको दो बार अप्रूव करना पड़ता है। दो अप्रूव करेंगे तो आपका ये टीएस में जाएगा एएस आपके पास अप्रूवल के लिए। एक में ही निकाल लें, जैसे आपको अभी पीछे मैं देख रहा था, आज मेरे को 67 प्रपोजल से जिनको सेम बजट हेड था, तो एक बार में निकाल रहे थे, तो 67 प्रपोजल सेलेक्ट करके एक बार में एंट्री किया और वो उसको अप्रूव में आप देखेंगे तो इसमें जितने प्रपोजल्स हैं हमारे, उसकी डिटेल यहाँ पे डिफॉल्ट सिस्टम की डिटेल आती है। यदि आपको लगता है इसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे इस पूरे डेटा को एक्सपोर्ट एक्सेल में कर लेते हैं। इसका सेम डेटा हमारे एक्सेल में आया था, हम एक्सेल में चेंज करेंगे। यदि हमें इसको 60 को 50 करना है, 50 को 100 करना है, जो भी आप करना चाहते हो एक्सेल में चेंज कीजिए और वापस यहाँ से अपलोड कर दीजिए। तो जो भी रिफ्लेक्ट अपने एक्सेल में किया है सिस्टम में आता है, उसके बाद आप अप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ऋषभ जी देखते हैं चीफ साहब का आईडी, तो वो बोलते हैं कि हमें वेब पे थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है हमें डेटा एंट्री में, आप हमें एक्सेल में दीजिए, तो एक्सेल में ऑप्शन दिया गया है। ये चीफ साहब के पास और एससी साहब के पास दोनों पास ऑप्शन आएगा आप एंड ऑफ अप्रूवल के लिए। ये सिस्टम जनरेटेड एंड ऑफ लेटर है।
उसके बाद ये हमारा स्क्रीन आता है। जैसे ही हम लोग टीएस हो जाते हैं तो आपके पास आपके पास इस ऑप्शन में यहाँ पे टीएस में एक पेंडिंग ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगा। इसमें यदि आप देखेंगे तो जो आइटम्स हमने उस पर्टिकुलर स्कोप ऑफ वर्क में, फर्स्ट जो हमने स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया था प्रपोजल का हमारे, उस प्रपोजल में क्या क्या हमने एक्टिविटीज हमें डिफाइन की हुई है स्कोप ऑफ वर्क के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज हमें इस जगह नजर आते हैं। हम किसी भी आइटम को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक करते हैं या यहाँ तक कहीं भी क्लिक करेंगे, ये आपका एक्सपेंड हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर हेड के अंदर, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर क्या क्या BSR ऑलरेडी एडिड है आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर नेम, चैप्टर कोड, ये सब डिटेल आपके पास आ रहे हैं। सिंस यहाँ पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन देने के लिए इतना जगह नहीं था, इसलिए डिस्क्रिप्शन दिया हमने, इसलिए आइटम कोड दिया हुआ, चैप्टर नंबर दिया हुआ है। जैसा हमें बताया गया था कि जनरली हमारे लोग कंफर्टेबल होता है आइटम नंबर की बेस पे डिटेल देखने के लिए, तो इसलिए ये आइटम दिया गया है इसका। इसके बाद आप इसको प्लस पे क्लिक करके जो भी इसका NLBH आपको देना है वो दे सकते हैं, और कितना क्वांटिटी है आप जैसे देंगे तो ये इसके वजह से मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ वैल्यू हमारी आ जाती है। तो यदि आपको लगता है कि जो आपने BSR अपलोड किया था इसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हो सकता है जैसे सिस्टम गड़बड़ हो, सिस्टम में चेक करना पड़ेगा उस केस में। यदि सिस्टम गड़बड़ नहीं है तो कभी कभी हमारे एंड से क्या मिस हो जाता है, हम लोग उस BSR को इस पर्टिकुलर हेड के अंदर ऐड नहीं करते हैं। ऐड करने सिस्टम में टुवर्ड्स एंड में दिखाऊंगा आपको कैसे ऐड करते हैं। यदि हम ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट के अंदर हमारा शो होता है, उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि ऐड करना भूल गए तो उस केस में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था प्लस, ऐड शेड्यूल जी आइटम, या आप इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आपको ऑप्शन आता है कि किस तरह से आपके सारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आइटम्स है, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे उसको, जब आप उसको जब प्लस करते हैं तो ऐड किया है आपने, तो ये NLBH ऐड करके आप जो भी आपको शेड्यूल जी ऐड करना है, शेड्यूल जी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास शेड्यूल जी में वो एक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, तो ये शेड्यूल H आइटम पर क्लिक करते हैं आप, तो ये शेड्यूल H आइटम आपका खुल जाता है। शेड्यूल H के अंदर आपके पास अप्रूव्ड है या नॉन अप्रूव्ड है, आप दोनों ही केस में उस आइटम को ऐड कर सकते हैं। यदि अप्रूव्ड है तो वर्क फ्लू दोबारा अप्रूव करने की जरूरत नहीं है वो, बट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा उसका। यदि वो अनअप्रूव्ड आइटम है तो अलॉन्ग विद दिस अप्रूवल वो पर्टिकुलर BSR को भी अप्रूव होना कंपल्सरी रहेगा। शेड्यूल H को अप्रूव होगा, उसके बाद ही आपका TS अप्रूव होगा। जो हमें फाइल पे करते तब भी हमें डालने पड़ते हैं, तो इस केस में हमें सिस्टम में डालने पड़ रहे हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट इशू होता है। इसके अभी पीछे रिसेंटली मुझे ऑब्जर्व हुआ है कि ये आइटम अभी PDF में नहीं आ रहे हैं, इसको मैं चेक करा देता हूँ मैं कि आइटम PDF जनरेटर को नहीं आ रहे हैं, मैं इसको आज चेक करा दूंगा मैं। बाकी ये यहाँ तक का पार्ट हमारा सही जनरेट हो रहा है, इसके अंदर PDF आजकल नहीं आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। ये सिस्टम जनरेटेड BOQ आपके मशीन पर डाउनलोड हो जाता है। जैसे ही आप TS इशू करते हैं तो आपकी मशीन पे एक जिप फाइल डाउनलोड होती है, उसमें TS नोट होता है, TS डॉक्यूमेंट और रहता है। उसके बाद प्लस में आपका एक BOQ भी डाउनलोड होता है। ये जिप फाइल आप देखेंगे तो जितना भी आपने डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड किया था, तो ये डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या रेट था, कितना क्वांटिटी है, कितना यूनिट है, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये दो स्किल से हमारे AEN साहब से स्टार्ट होकर XCM साहब या जो भी दर्मी अथॉरिटी है उनके पास अप्रूवल के लिए जाते हैं। अप्रूव होने के बाद हम जब इन दो स्टेज को हम लोग क्लियर करते हैं, इसके जो भी इसकी बेसिक डिटेल हम नीचे देख पाते हैं। उसकी प्लेटफॉर्म भी है उसके, हम जाते हैं हमारे वर्क ऑर्डर।